कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल रहें या प्रतिकूल, लोग तुम्हें समझें या गलत समझें, सफलता मिले या असफलता, सबसे पहले और सबसे अधिक आवश्यक है कि तुम स्वयं के भीतर मजबूत बनो। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। बाहर की हर लड़ाई भीतर की कमजोरी से हारती है और भीतर की दृढ़ता से जीतती है। जीवन में तूफान आना निश्चित है, कभी संबंधों का तूफान, कभी आर्थिक संकट, कभी अपमान, कभी असफलता। लेकिन तूफान पेड़ों को नहीं गिराते, उनकी जड़ें कमजोर होती हैं तो वे गिरते हैं। यदि जड़ें गहरी हों तो आंधियां भी उन्हें और मजबूत बना देती हैं। तुम भी एक वृक्ष की तरह हो। तुम्हारी जड़ तुम्हारा आत्मविश्वास है, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा जागरूक होना है। यदि तुम स्वयं को जानने लगो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें रूपांतरित करो, तो कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अधिकतर लोग बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं। कठोर शब्द, ऊंची आवाज, अहंकार, दूसरों को नीचा दिखाना, पर यह मजबूती नहीं, यह भय का आवरण है। सच्ची मजबूती भीतर की शांति से आती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया की आग न उठे, बल्कि समझ की ठंडक उठे, वहीं से मजबूती शुरू होती है। जब कोई तुम्हें अस्वीकार करे और तुम टूटने के बजाय मुस्कुराकर अपने रास्ते चल सको, वहीं से शक्ति जन्म लेती है। खुद को मजबूत बनाने का अर्थ पत्थर बन जाना नहीं, इसका अर्थ है संवेदनशील रहना, लेकिन संवेदनाओं का गुलाम न बनना। रोना आए तो रो लेना, पर रोने के बाद उठ खड़ा होना। गिरो तो गिरने को अनुभव मानो, हार को सीख बनाओ। जो व्यक्ति हर अनुभव को शिक्षा में बदल देता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए हार भी विकास का माध्यम बन जाती है। अक्सर तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाते हो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यह भय तुम्हें भीतर से कमजोर करता है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने निर्णयों की जिम्मेदारी ले लेता है, वही मजबूत होता है। यदि तुम्हारा कदम गलत भी हो, पर वो तुम्हारा अपना हो, तो वो तुम्हें सिखाएगा। उधार के कदम हमेशा डर पैदा करते हैं। स्वयं के निर्णय भले छोटे हों, पर वे आत्मबल को जन्म देते हैं। मजबूती का एक और अर्थ है अकेले चल पाने की क्षमता। भीड़ में चलना आसान है, अकेले चलना साहस मांगता है। भीड़ तुम्हें दिशा दे देती है, सोच दे देती है, मान्यताएं दे देती है, पर जब तुम अकेले खड़े होते हो, तब तुम्हें अपनी रोशनी जलानी पड़ती है। जो अपनी रोशनी स्वयं जलाना सीख लेता है, वह अंधकार से कभी नहीं डरता। डर को समझो, डर तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह संकेत है कि तुम अज्ञात की ओर बढ़ रहे हो। हर नया कदम डर पैदा करता है। यदि तुम डर से भागते हो तो तुम्हारी सीमाएं छोटी होती जाती हैं। यदि तुम डर के साथ चलना सीख लेते हो तो सीमाएं टूटने लगती हैं। मजबूत वही है जो डर को दबाता नहीं, उसे देखता है, उसे समझता है और फिर भी आगे बढ़ता है। असफलता से मत घबराओ। असफलता तुम्हारे व्यक्तित्व की परीक्षा है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब मजबूत होने का भ्रम होता है, पर जब योजनाएं टूटती हैं, विश्वास टूटता है, तब असली शक्ति प्रकट होती है। यदि तुम उस क्षण स्वयं को संभाल लेते हो, अपने भीतर की आवाज को सुन लेते हो, तो असफलता तुम्हें परिपक्व बना देती है। स्वयं से प्रेम करना सीखो। जो व्यक्ति स्वयं से घृणा करता है, वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। तुलना तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी यात्रा अलग है। जब तुम अपनी गति को स्वीकार कर लेते हो, तब भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। वही स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। मजबूती का संबंध शरीर से कम और चेतना से अधिक है। शरीर कमजोर हो सकता है, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, संसाधन कम हो सकते हैं, पर यदि तुम्हारी जागरूकता जागी हुई है, तो तुम हर स्थिति में रास्ता खोज लोगे। जो भीतर से जागा हुआ है, उसे बाहरी अंधेरा भ्रमित नहीं कर सकता। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। जो व्यक्ति इन भावनाओं को पकड़े रहता है, वह स्वयं को कमजोर करता है। क्षमा कमजोरी नहीं, अत्यंत बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो, तो तुम स्वयं को मुक्त करते हो। द्वेष को पकड़े रहना ऐसा है
जैसे हाथ में अंगार पकड़ लेना और उम्मीद करना कि दूसरा जलेगा। सबसे पहले तुम ही जलते हो। जीवन में अनुशासन भी मजबूती का हिस्सा है। जो व्यक्ति अपनी आदतों का दास है वह भीतर से कमजोर है। छोटी छोटी आदतें, सुबह समय पर उठना, शरीर का ध्यान रखना, मन को शांत रखने के लिए कुछ समय देना, अपने लक्ष्य की ओर नियमित कदम बढ़ाना, ये सब धीरे धीरे आत्मबल को बढ़ाते हैं। मजबूती अचानक नहीं आती, वह रोज के छोटे निर्णयों से बनती है। जब जीवन तुम्हें गिराए तो स्वयं से यह मत पूछो क्यों मेरे साथ, बल्कि ये पूछो अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यह दृष्टिकोण तुम्हें पीड़ित से निर्माता बना देता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार बन जाता है वह कमजोर होता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों को अपने विकास का साधन बना लेता है वही मजबूत होता है। अपने भीतर मौन को स्थान दो। शोर में शक्ति नहीं मिलती, शक्ति मौन में जन्म लेती है। जब तुम कुछ देर स्वयं के साथ बैठते हो, बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी दिखावे के, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हो। वही जुड़ाव तुम्हें स्थिरता देता है। बाहर का संसार बदलता रहेगा, पर भीतर का यह केंद्र अचल रह सकता है यदि तुम उसे पहचान लो। अपनी सीमाओं को पहचानो, पर उन्हें अंतिम सत्य मत मानो। हर दिन थोड़ा सा अपनी सीमा के बाहर जाओ, थोड़ा सा नया सीखो, थोड़ा सा नया सोचो, थोड़ा सा नया अनुभव करो। धीरे धीरे तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी। मजबूत बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, बल्कि यह कि तुम सीखने के लिए खुले रहो। संबंधों में भी मजबूत बनो। प्रेम करो पर निर्भर मत हो जाओ। साथ रहो पर स्वयं को खो मत दो। जब तुम अपने अस्तित्व को किसी और में विलीन कर देते हो तब तुम्हारी जड़ें कमजोर हो जाती। सच्चा संबंध दो पूर्ण व्यक्तियों के बीच होता है, दो अधूरे लोगों के बीच नहीं जो एक दूसरे से सहारा मांग रहे हो। यदि तुम पहले स्वयं में पूर्ण हो जाओ तो तुम्हारा प्रेम भी स्वतंत्र होगा। याद रखो, जीवन कोई युद्ध नहीं जिसे जीतना है, यह एक यात्रा है जिसे समझना है। जो इसे युद्ध बना लेता है वह थक जाता है, जो इसे सीख बना लेता है वह विकसित होता है। मजबूत व्यक्ति हर दिन को एक अवसर की तरह जीता है, अपने भीतर और गहराई में उतरने का अवसर, अपने भय से पार जाने का अवसर, अपनी चेतना को विस्तृत करने का अवसर। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी स्वतंत्रता है। सोच की स्वतंत्रता, निर्णय की स्वतंत्रता, अनुभव की स्वतंत्रता। यदि तुम अपने विचारों के स्वामी बन जाओ तो दुनिया तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। यदि तुम अपने मन को देखना सीख लो तो मन तुम्हें घसीट नहीं पाएगा। यही आत्मबल है। इसलिए कुछ भी हो जाए, लोग बदलें, समय बदले, परिस्थितियां बदलें, तुम अपने भीतर की लौ को जलाए रखो। वह लौ तुम्हारा साहस है, तुम्हारी समझ है, तुम्हारी जागरूकता है। जब यह लौ प्रज्वलित होती है तब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तब हर चुनौती तुम्हारे लिए एक नया द्वार बन जाती है और तुम हर अनुभव से और अधिक गहरे, और अधिक शांत, और अधिक मजबूत होकर उभरते हो। जब तुम भीतर की लौ को जलाए रखते हो तब धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि बाहरी घटनाएं तुम्हें हिला तो सकती हैं लेकिन गिरा नहीं सकती। फर्क समझो, हिलना स्वाभाविक है, गिर जाना आदत है। मजबूत व्यक्ति हिलता है, महसूस करता है, कभी कभी टूटता भी है, पर वह वहीं नहीं ठहरता। वह अपने टूटने को भी एक नई संरचना की शुरुआत बना लेता है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है। लोग जिन्हें तुमने अपना समझा वे दूर हो सकते हैं, जिन पर भरोसा किया वे साथ छोड़ सकते हैं, जिन सपनों के लिए मेहनत की वे बिखर सकते हैं। ऐसे क्षणों में भीतर से एक आवाज उठती है, अब क्या? यही क्षण निर्णायक है। या तो तुम शिकायत में डूब जाओगे या जागरूक होकर अपने भीतर की ताकत को खोजोगे। मजबूत वही है जो क्यों में नहीं अटकता, बल्कि अब आगे कैसे पर ध्यान देता है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, पर वह बिखरी हुई है, कभी क्रोध में, कभी चिंता में, कभी कल्पनाओं में, कभी भय में। जब तुम इस ऊर्जा को समेट लेते हो, जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, तब यह ऊर्जा शक्ति में बदलने लगती है। ध्यान का अर्थ भागना नहीं, स्वयं को देखना है। जो स्वयं को देख सकता है वह स्वयं को बदल भी सकता है, और जो स्वयं को बदल सकता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। तुम्हारी मजबूती का एक पैमाना यह भी है कि तुम आलोचना को कैसे लेते हो। यदि हर आलोचना तुम्हें घायल कर देती है तो अभी भीतर नाजुकता है।
पर यदि तुम सुन सकते हो, समझ सकते हो, जो सार्थक है उसे ग्रहण कर सकते हो और जो निरर्थक है उसे जाने दे सकते हो, तो तुम परिपक्व हो रहे हो। मजबूत होना कठोर होना नहीं, ये लचीला होना है। जैसे बांस का पेड़ आंधी में झुक जाता है इसलिए टूटता नहीं। अपनी असुरक्षाओं से भागो मत, उन्हें देखो, स्वीकार करो कि हाँ मुझे असफलता का डर है, हाँ मुझे अस्वीकृति का डर है, हाँ मैं अभी पूर्ण नहीं हूं। यह स्वीकार ही तुम्हें मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को छिपाता है वह भीतर से कांपता रहता है। जो व्यक्ति उसे स्वीकार करता है वह धीरे धीरे उससे मुक्त होने लगता है। तुम्हारे जीवन में अनुशासन और प्रेम दोनों का संतुलन जरूरी है। केवल अनुशासन तुम्हें कठोर बना देगा, केवल प्रेम तुम्हें ढीला बना देगा। मजबूत व्यक्ति अपने साथ सख्त भी होता है और करुणामय भी। यदि आज तुम गिर गए तो स्वयं को कोसना नहीं, समझना। यदि आलस से आया तो उसे पहचानना, पर उसमें डूबना नहीं। यह सजगता ही शक्ति है। हर सुबह अपने आप से पूछो, आज मैं अपने भीतर को थोड़ा और मजबूत कैसे बना सकता हूं। यह प्रश्न तुम्हें बाहरी तुलना से हटाकर आंतरिक विकास की ओर ले जाएगा। शायद आज तुम एक पुरानी बुरी आदत छोड़ दो, शायद आज तुम किसी को क्षमा कर दो, शायद आज तुम एक नया कौशल सीखना शुरू कर दो। ये छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन बनते हैं। मजबूती का अर्थ यह भी है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करो। जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे, माता पिता, समाज, सरकार, मित्र, भाग्य, तब तक तुम अपनी शक्ति उन्हें सौंपते रहोगे। जिस दिन तुम कह दोगे मेरी स्थिति चाहे जैसी भी है, मैं इसके साथ क्या करता हूं, ये मेरा निर्णय है, उसी दिन तुम्हारी ताकत जागने लगेगी। ध्यान रखो, पीड़ा से बचा नहीं जा सकता, पर दुख को लंबा करना तुम्हारा चुनाव है। पीड़ा एक घटना है, दुख उसकी कहानी है जो तुम बार बार दोहराते हो। मजबूत व्यक्ति घटना को स्वीकार करता है, सीख लेता है और आगे बढ़ जाता है। वह अपनी कहानी को बार बार नहीं दोहराता, क्योंकि वह जानता है कि हर दोहराव उसे अतीत में बांध देता है। अपने मन को अपना स्वामी मत बनने दो। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा और चाहिए, और सम्मान, और पैसा, और प्रशंसा, और सुरक्षा। यदि तुम मन के पीछे भागते रहोगे तो तुम थक जाओगे। मजबूत व्यक्ति मन को देखता है, उसकी इच्छाओं को समझता है, पर हर इच्छा का दास नहीं बनता। वह चुनता है कि किस दिशा में जाना है। स्मरण रखो, तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। किसी और के मार्ग की नकल करके तुम कभी अपनी शक्ति नहीं खोज सकते। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें भीतर से शांति देगा, भले ही वह कठिन हो। जो केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए है वह तुम्हें भीतर से खोखला करेगा। इसलिए अपने हृदय की सुनो। हृदय की आवाजें धीमी होती है पर सच्ची होती है। जब जीवन में शून्यता का अनुभव हो तो उससे डरना मत। वही शून्यता सृजन का स्थान है। जब पुराना टूटता है तब नया जन्म लेता है। यदि तुम पुराने को पकड़कर बैठे रहोगे तो नया प्रवेश नहीं कर पाएगा। मजबूत व्यक्ति परिवर्तन का स्वागत करता है, क्योंकि वह जानता है कि स्थिरता केवल भीतर संभव है, बाहर नहीं। समय पर स्वयं को चुनौती दो। जिस काम से डर लगता है उसमें थोड़ा कदम रखो। जिस सत्य को बोलने से झिझकते हो उसे सम्मान पूर्वक व्यक्त करो। जिस सपने को टालते रहे हो उसके लिए पहला कदम उठाओ। हर छोटा साहस तुम्हें थोड़ा और मजबूत करेगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे कि तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कभी भय में जीता था। अपनी ऊर्जा को शिकायत में मत गंवाओ। शिकायत से समाधान नहीं निकलता, जागरूकता से निकलता है। यदि कोई स्थिति तुम्हें पसंद नहीं तो या तो उसे बदलो, या उसे स्वीकार करो, या उससे दूर हो जाओ। पर लगातार रोते मत रहो। रोना कमजोरी नहीं, पर रोते रहना आदत बन जाए तो वह तुम्हारी शक्ति को खा जाता है। मजबूत बनना एक दिन का निर्णय नहीं, एक निरंतर साधना है। हर दिन तुम्हें स्वयं को फिर से चुनना होगा। डर के ऊपर साहस को, आलस्य के ऊपर कर्म को, भ्रम के ऊपर जागरूकता को। ये चयन बार बार करना होगा। धीरे धीरे ये तुम्हारी प्रकृति बन जाएगा, और अंततः समझो तुम्हें किसी से बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल
अपने पुराने स्वरूप से आगे बढ़ना है। कल के तुमसे आज का तुम थोड़ा बेहतर हो जाए, यही पर्याप्त है। ये निरंतर विकास ही असली शक्ति है। जब तुम इस मार्ग पर चल पड़ते हो, तब बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे भीतर एक अडिग पर्वत खड़ा हो जाता है, शांत, स्थिर, अटल। और तब सच में कुछ भी हो जाए, तुम स्वयं को मजबूत पाते हो। जब भीतर वह अडिग पर्वत खड़ा हो जाता है, तब जीवन का हर उतार चढ़ाव केवल सतह पर घटित होता है। भीतर का केंद्र अचल रहता है, और यही केंद्र तुम्हारी असली पहचान है। तुम परिस्थितियां नहीं हो, तुम प्रतिक्रियाएं नहीं हो, तुम असफलताएं नहीं हो। तुम वह साक्षी हो जो ये सब देख रहा है। जिस दिन तुम इस साक्षी भाव को छू लेते हो, उसी दिन मजबूती का नया आयाम खुल जाता है। बहुत बार तुम अपने ही विचारों से हार जाते हो। किसी ने कुछ कहा और तुमने उसे अपने मन में 100 बार दोहराया। किसी घटना ने चोट दी और तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया। मजबूत व्यक्ति घटनाओं को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वह जानता है कि जीवन में सब कुछ बदल रहा है, शरीर, संबंध, समय, भावनाएं। तो फिर यह दुख भी बदल जाएगा। ये समझ उसे धैर्य देती है। धैर्य बहुत बड़ी शक्ति है। आज की दुनिया अधैर्य से भरी है। सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत प्रेम, तुरंत परिणाम। लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वह गहराई नहीं देती। मजबूत व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है। वह बीज बोकर हर घंटे उसे खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह भरोसा रखता है, देखभाल करता है और समय को अपना काम करने देता है। यही परिपक्वता है। तुम्हें अपने भीतर के शोर को शांत करना सीखना होगा। जितना अधिक तुम बाहरी आवाजों से प्रभावित होते हो, उतना ही भीतर की दिशा खो देते हो। कुछ समय के लिए अकेले बैठो। अपने फोन, लोगों, काम, अपेक्षाओं से थोड़ी दूरी बनाओ। जब तुम स्वयं के साथ सहज होने लगते हो, तब तुम्हारी निर्भरता कम होने लगती है। निर्भरता कम होगी तो डर कम होगा, और डर कम होगा तो तुम स्वाभाविक रूप से मजबूत बनोगे। अपनी सीमाओं का सम्मान करो। हर समय सबको खुश करने की कोशिश तुम्हें कमजोर कर देती है। ना कहना सीखो। जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है, उससे दूरी बनाओ। जो तुम्हें प्रेरित करता है, उसके साथ समय बिताओ। मजबूत व्यक्ति अपने जीवन की दिशा चुनता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ नहीं ढोता। एक और गहरी बात समझो, मजबूत होना अकेले सब कुछ सह लेना नहीं है। मदद मांगना भी शक्ति है। जब तुम स्वीकार करते हो कि इस क्षण मुझे सहारे की जरूरत है, तो तुम ईमानदार हो रहे हो। झूठी मजबूती दिखाना अहंकार है। सच्ची मजबूती में विनम्रता होती है। तुम सीखने को तैयार रहते हो, सुनने को तैयार रहते हो, बदलने को तैयार रहते हो। अपने भीतर करुणा को जगाओ। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति कठोर है, वह दूसरों के प्रति भी कठोर हो जाता है, और कठोरता अंततः उसे अकेला कर देती। मजबूत व्यक्ति करुणामय होता है, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जब तुम दूसरों की पीड़ा को समझते हो, तब तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है, और विस्तृत हृदय में भय कम होता है। हर दिन अपने भीतर झांको। पूछो, आज मैं किस बात से डर रहा हूं, किस बात से भाग रहा हूं, किस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा। जब तुम इन प्रश्नों से भागते नहीं, बल्कि ईमानदारी से उनका सामना करते हो, तब तुम्हारी चेतना गहरी होती जाती है। और गहराई में जाने वाला व्यक्ति सतही तूफानों से नहीं डिगता। याद रखो, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुमने गलतियां की होंगी, निर्णय गलत रहे होंगे, अवसर खोए होंगे, पर यदि तुम हर दिन जागरूक होकर जीते हो, तो तुम हर दिन नए हो। मजबूत व्यक्ति अपने अतीत को बोझ नहीं बनाता, वह उसे अनुभव मानता है। वह अपने कल की असफलताओं को आज की बुद्धि में बदल देता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो भीतर से मुस्कुराओ। जो व्यक्ति दूसरों को छोटा दिखाकर बड़ा बनना चाहता है, वह स्वयं भीतर से डरा हुआ है। तुम्हें किसी को गलत साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें केवल स्वयं को सही दिशा में ले जाना है। अपनी ऊर्जा को संघर्ष में नहीं, निर्माण में लगाओ। अपने शरीर का भी ध्यान रखो। थका हुआ शरीर, उलझा हुआ मन, दोनों मिलकर तुम्हें कमजोर कर देते हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त विश्राम, ये साधारण बातें लगती हैं,
पर यही तुम्हारी ऊर्जा का आधार है। जब शरीर में ऊर्जा होती है तो मन भी स्पष्ट सोचता है, और सबसे गहरी बात, अपने भीतर आनंद को खोजो। यदि तुम्हारी मजबूती केवल संघर्ष पर आधारित है तो वह सूखी हो जाएगी, पर यदि उसमें आनंद है, जीवन को एक उत्सव की तरह देखने की दृष्टि है, तो वह जीवंत रहेगी। छोटी छोटी बातों में खुशी खोजो। एक सूर्योदय, एक शांत शाम, एक सच्ची मुस्कान, ये तुम्हें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, सौंदर्य भी है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि मजबूती बाहर की उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की स्थिरता से आती है। जब तुम्हारा केंद्र स्थिर होता है, तब सफलता तुम्हें उड़ा नहीं सकती, असफलता तुम्हें गिरा नहीं सकती, प्रशंसा तुम्हें अहंकारी नहीं बनाती, आलोचना तुम्हें हीन नहीं बनाती। तुम संतुलित रहते हो, और यही संतुलन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम स्वयं के साथ खड़े हो जाते हो, जब तुम अपनी चेतना के साथ मित्रता कर लेते हो, जब तुम जीवन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हो, तब सच में कुछ भी हो जाए तुम टूटते नहीं। तुम हर बार और अधिक सजग, और अधिक शांत, और अधिक गहरे होकर उठते हो। तब तुम्हें समझ में आता है कि मजबूत बनना किसी से लड़ना नहीं है, यह स्वयं के भीतर प्रकाश जलाना है। यह प्रकाश जितना बढ़ता है, अंधकार उतना ही कम होता जाता है, और एक दिन तुम पाते हो तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं, अपने जीवन के सर्जक हो। यही असली शक्ति है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और जब ये मिल जाती है, तब सच में कुछ भी हो जाए, तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि कोई तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं सकता। जब तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं, तब तुम्हें समझ में आता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही अनुभव तुम्हें आकार देते हैं। जो व्यक्ति हर चोट को शाप मानता है, वह कड़वा हो जाता है। जो हर चोट को छेनी मानता है, वह निखर जाता है। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी जगह खोजनी होगी जहां कोई पहुंच न सके, न प्रशंसा वहां पहुंचे, न अपमान, न लाभ, न हानि। वह तुम्हारा मौन केंद्र है। जब तुम उस केंद्र से जीते हो, तब जीवन खेल जैसा हो जाता है। जीतोगे तो मुस्कुराओगे, हारोगे तो सीखोगे, पर भीतर की शांति बनी रहेगी। यही असली मजबूती है। परिस्थिति से परे रहकर भी उसमें पूरी तरह सहभागी होना। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तुम प्रयास कर रहे हो, फिर भी परिणाम नहीं दिख रहे। ऐसे समय में बहुत लोग हार मान लेते हैं, पर मजबूत व्यक्ति प्रक्रिया पर भरोसा रखता है। वह जानता है कि हर प्रयास उसका निर्माण कर रहा है, भले ही बाहरी दुनिया अभी उसे पहचान न रही हो। भीतर जो बन रहा है, वही एक दिन बाहर दिखाई देगा। तुम्हारी वाणी भी तुम्हारी शक्ति का दर्पण है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, उसकी ऊर्जा कमजोर होती जाती है। जो व्यक्ति सकारात्मकता का ढोंग करता है, वो भी भीतर से थका रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई के साथ, संतुलन के साथ बोलता है, उसकी वाणी में वजन होता है। शब्दों को हल्के में मत लो, अपने शब्दों से अपने मन को दिशा दो। बार बार स्वयं से कहो, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं अपने भय से बड़ा हूं, मैं हर अनुभव से सीखने को तैयार हूं। मजबूत बनने के लिए तुम्हें अपनी आदतों की जड़ तक जाना होगा। केवल बाहरी परिवर्तन काफी नहीं। यदि भीतर की सोच वही पुरानी है, डर, तुलना, असुरक्षा, तो बाहरी उपलब्धियां भी तुम्हें संतोष नहीं देंगी। इसलिए स्वयं को बदलने की शुरुआत विचारों से करो। हर नकारात्मक विचार को दबाओ मत, उसे देखो, पूछो, क्या यह सच है? क्या यह केवल पुरानी स्मृति है? जागरूकता धीरे धीरे मन को साफ करती है। जीवन में अकेलापन भी आएगा, कभी ऐसा लगेगा कि कोई समझ नहीं रहा। यह समय तुम्हें स्वयं से मिलाने आता है। यदि तुम इस अकेलेपन से भागोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे। यदि तुम इसके साथ बैठोगे, इसे समझोगे, तो यह तुम्हें गहराई देगा। जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज है, उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती अपनी पहचान के लिए। अपने लक्ष्य रखो, सपने देखो, ऊंचाइयों की इच्छा करो, पर याद रखो, तुम्हारी कीमत तुम्हारी उपलब्धियों से तय नहीं होती। यदि सफलता मिले तो धन्यवाद, यदि न मिले तो भी धन्यवाद, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जा रहा है। मजबूत व्यक्ति बाहरी सफलता से नहीं, आंतरिक संतुलन से मापा जाता है। कभी कभी तुम्हें अपने ही प्रिय लोगों से असहमति होगी, तब तुम्हारी परीक्षा होगी। क्या तुम अपनी सच्चाई पर खड़े रह सकते हो, बिना क्रोध के, बिना घृणा के?
यदि तुम प्रेम के साथ अपने विचार रख सकते हो तो तुम मजबूत हो। यदि तुम केवल चुप रहकर भीतर ही भीतर कुंठा पालते हो तो तुम स्वयं को कमजोर कर रहे हो। सत्य बोलो, पर करुणा के साथ। हर रात सोने से पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछो, आज मैंने किस जगह स्वयं को मजबूत किया? क्या मैंने किसी डर का सामना किया? क्या मैंने किसी पुरानी आदत को तोड़ा? क्या मैंने किसी को क्षमा किया? ये छोटे छोटे उत्तर तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम यात्रा पर हो, और ये यात्रा ही तुम्हारी साधना है। मजबूत बनना एक आंतरिक क्रांति है, इसमें कोई शोर नहीं होता, ये धीरे धीरे घटित होती है। पहले तुम प्रतिक्रियाशील होते हो, कोई कुछ कहे और तुम तुरंत भड़क जाओ, फिर धीरे धीरे एक अंतराल आने लगता है घटना और प्रतिक्रिया के बीच। वही अंतराल तुम्हारी शक्ति है, उसी में तुम चुन सकते हो कि कैसे उत्तर देना है। ये चैन तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। अपने भीतर कृतज्ञता जगाओ, जो है उसे देखो, जो नहीं है उसकी कमी से पहले जो है उसकी समृद्धि को पहचानो। कृतज्ञता तुम्हें अभाव से निकालकर पूर्णता की ओर ले जाती है। जब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, सांसें, अवसर, अनुभव, तब शिकायतें कम होने लगती हैं। और शिकायत कम होगी तो मन हल्का होगा। हल्का मन ही मजबूत बन सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मजबूत बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी नहीं टूटोगे। तुम टूटोगे, रोओगे, उलझोगे, पर हर बार तुम जल्दी संभल जाओगे। पहले जहां एक असफलता तुम्हें महीनों तक परेशान करती थी, अब वह कुछ दिनों में शांत हो जाएगी। पहले जहां एक अपमान तुम्हें अंदर तक हिला देता था, अब वह केवल एक सीख बनकर रह जाएगा। यही विकास है। अपने भीतर विश्वास रखो। यह विश्वास अंधा नहीं, अनुभव पर आधारित हो। तुमने पहले भी कठिन समय पार किया है, तुमने पहले भी संघर्षों का सामना किया है। याद करो उन क्षणों को, तुम गिरकर उठे हो। यही प्रमाण है कि तुम में शक्ति है। अपने अतीत की सफलताओं को याद रखो ताकि वे भविष्य के अंधेरे में दीपक बन सके। और अंततः मजबूत बनने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर नई परिस्थिति तुम्हें एक नया पाठ सिखाएगी। हर नया संबंध तुम्हें एक नया दर्पण देगा। हर नई चुनौती तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। यदि तुम खुले मन से, जागरूक हृदय से, साहसी कदमों से चलते रहो तो जीवन तुम्हें निरंतर विस्तार देता रहेगा। तब तुम देखोगे तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कभी डर में जीता था। अब तुम परिस्थितियों से भागते नहीं, उनका स्वागत करते हो। अब तुम असफलता से टूटते नहीं, उससे सीखते हो। अब तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं, अपने भीतर के मौन पर भरोसा करते हो। और जब यह भरोसा स्थिर हो जाता है, तब सच में कुछ भी हो जाए तुम अडिग रहते हो, शांत रहते हो, जागरूक रहते हो। यही तुम्हारी असली मजबूती है। जब तुम्हारे भीतर ये अडिगता आ जाती है, तब जीवन केवल संघर्षों की श्रृंखला नहीं रह जाता, वह एक गहरी साधना बन जाता है। हर दिन तुम्हें नया अवसर देता है स्वयं को थोड़ा और जानने का, थोड़ा और समझने का, थोड़ा और पारदर्शी बनने का। मजबूत व्यक्ति अपने भीतर कोई झूठ नहीं रखता। वह अपनी कमियों को भी देखता है, अपने अहंकार को भी पहचानता है, अपनी लालसाओं को भी समझता है, क्योंकि वह जानता है कि जिस अंधेरे को देखा नहीं गया वही सबसे अधिक डर पैदा करता है। तुम्हें अपने भीतर के अहंकार से सावधान रहना होगा। कभी कभी जब तुम थोड़े सफल हो जाते हो, थोड़ा स्थिर हो जाते हो, तो एक सूक्ष्म गर्व जन्म लेता है, अब मैं जान गया हूं, अब मैं मजबूत हूं। यही वह क्षण है जहां गिरावट शुरू हो सकती है। सच्ची मजबूती विनम्र होती है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे गहरा समुद्र शांत होता है, वैसे ही गहरी चेतना भी शांत होती है। जो जितना भीतर से मजबूत होता है, वह उतना ही सरल होता जाता है। अपने जीवन को तुलना की आंख से बाहर निकालो। तुलना तुम्हारी शांति को खा जाती है। कोई तुमसे आगे है, कोई पीछे, ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। यदि तुम दूसरों की गति से अपनी यात्रा मापोगे तो तुम हमेशा असंतुष्ट रहोगे। मजबूत व्यक्ति अपनी दिशा में चलता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति का समय अलग है, हर बीज का मौसम अलग है। तुम्हारा फूल कब खिलेगा, यह तुम्हारी तैयारी और धैर्य पर निर्भर है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत काम किया, फिर भी भीतर खालीपन है। यह खालीपन डरावना लग सकता है, पर यही तुम्हें गहराई में ले जाने का द्वार है। यदि तुम इस खालीपन को समझ सको तो पाओगे कि यह दुख नहीं, एक आमंत्रण है
अपने असली स्वरूप की खोज का। मजबूत व्यक्ति इस खालीपन से भागता नहीं, वह उसमें उतरता है और वहीं उसे पता चलता है कि उसकी असली पहचान उपलब्धियों से परे है। अपनी भावनाओं के साथ ईमानदार रहो। यदि दुख है तो उसे स्वीकारो, यदि क्रोध है तो उसे देखो, यदि ईर्ष्या है तो उसे पहचानो। उन्हें दबाने से वे समाप्त नहीं होते, वे भीतर और गहरे बैठ जाते हैं। जागरूकता उन्हें रूपांतरित करती है। जब तुम बिना निर्णय किए अपनी भावनाओं को देखते हो तो वे धीरे धीरे अपना जहर खो देती हैं। यही आंतरिक रसायन है। चेतना का स्पर्श नकारात्मकता को सीख में बदल देता है। मजबूत व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है। वह जानता है कि जीवन सीमित है, इसलिए वह निरर्थक विवादों में, अनावश्यक बहसों में, बेकार की आलोचनाओं में अपनी ऊर्जा नहीं गंवाता। वह चुनता है कि कहां बोलना है और कहां मौन रहना है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह स्थान है जहां बुद्धि जन्म लेती है। तुम्हें अपने भीतर एक स्पष्ट दृष्टि बनानी होगी। तुम किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो? यदि यह स्पष्ट नहीं है तो तुम दूसरों के सपनों का बोझ उठाते रहोगे। मजबूत व्यक्ति अपने जीवन की दिशा तय करता है। वह अपने मूल्यों के साथ जीता है। यदि उसका मूल्य सत्य है तो वह झूठ के सहारे आगे नहीं बढ़ेगा। यदि उसका मूल्य स्वतंत्रता है तो वह सुविधा के लिए अपनी आत्मा नहीं बेचेगा। याद रखो, हर चुनौती तुम्हें दो रास्ते देती है। या तो तुम सिकुड़ जाओ या फैल जाओ। सिकुड़ना आसान है, शिकायत करो, डर जाओ, पीछे हट जाओ। फैलना कठिन है, स्वीकार करो, सीखो, आगे बढ़ो। हर बार जब तुम फैलने का चुनाव करते हो, तुम थोड़े और मजबूत हो जाते हो। अपने जीवन में सादगी लाओ। जितना अधिक अनावश्यक बोझ होगा वस्तुओं का, संबंधों का, अपेक्षाओं का, उतना ही मन उलझा रहेगा। सादगी तुम्हें हल्का बनाती है। हल्का मन ही ऊंचा उड़ सकता है। मजबूत व्यक्ति दिखावे में नहीं जीता, वह सच्चाई में जीता है। और सच्चाई हमेशा सरल होती है। कभी अपने आप से यह भी पूछो, क्या मैं खुद को स्वीकार करता हूं? जब तक तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहोगे और निर्भरता तुम्हें कमजोर बनाती है। अपने शरीर को स्वीकारो, अपने अतीत को स्वीकारो, अपनी यात्रा को स्वीकारो। यह स्वीकार ही तुम्हारी जड़ों को गहरा करता है। जब तुम अपने भीतर शांति अनुभव करने लगते हो, तब बाहरी शोर तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करता। लोग कुछ भी कहें, परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारा केंद्र स्थिर रहता है। यह स्थिरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे पाने के लिए तुम्हें बार बार अपने भीतर लौटना होगा। ध्यान, आत्मचिंतन, मौन, ये केवल शब्द नहीं, तुम्हारी शक्ति के द्वार हैं। और अंत में ये समझ लो कि मजबूत बनना किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, ये एक निरंतर जागरूकता है। हर दिन तुम्हें अपने भीतर की लौ को फिर से प्रज्वलित करना होगा। कभी वह तेज होगी, कभी मंद, पर यदि तुम उसे बुझने नहीं दोगे तो अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकेगा। तुम जीवन के बीचों बीच खड़े हो और जीवन तुम्हें पुकार रहा है। डरो मत, भागो मत, सो मत, जागो। अपने भीतर उतर जाओ, अपने भय को गले लगाओ, अपनी सीमाओं को चुनौती दो, अपनी चेतना को विस्तृत करो। जब तुम यह करते हो तब तुम केवल मजबूत नहीं बनते, तुम मुक्त हो जाते हो। और जो मुक्त है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जब तुम मुक्त होने लगते हो तब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन तुम्हें दबा नहीं सकता, क्योंकि तुम अब भीतर से विस्तृत हो चुके हो। पहले छोटी सी बात तुम्हें परेशान कर देती थी, अब वही बात तुम्हारे भीतर उतनी जगह नहीं घेर पाती। ये विस्तार ही मजबूती है। जैसे आकाश को धुएं से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही विस्तृत चेतना को परिस्थितियों का धुआं ढंक नहीं पाता। अपने भीतर के बच्चे को मत मारो। बहुत लोग मजबूत बनने के नाम पर संवेदनशीलता खो देते हैं। वे हंसना भूल जाते हैं, सहज होना भूल जाते हैं। ये मजबूती नहीं, कठोरता है। सच्ची मजबूती में कोमलता होती है। तुम रो सकते हो, हंस सकते हो, प्रेम कर सकते हो, पर किसी पर निर्भर नहीं रहते। तुम्हारा आनंद भीतर से आता है, इसलिए कोई उसे छीन नहीं सकता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हें नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हारी शांति को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे मौन को अज्ञान समझेंगे, तुम्हारी करुणा को मूर्खता समझेंगे,
पर यदि तुम हर किसी को समझाने निकलोगे तो अपनी ऊर्जा खो दोगे। मजबूत व्यक्ति स्वयं को प्रमाणित करने में समय नहीं गंवाता। वह अपने मार्ग पर चलता है और समय स्वयं गवाही देता है। अपने भीतर निरंतर जागरूकता रखो कि तुम किस भाव से काम कर रहे हो। क्या तुम भय से निर्णय ले रहे हो? क्या तुम केवल सुरक्षा चाहते हो? क्या तुम केवल दूसरों की स्वीकृति चाहते हो? यदि ऐसा है तो अभी मजबूती अधूरी है। जब निर्णय स्वतंत्रता से आते हैं, जब कर्म प्रेम से आता है, जब प्रयास आनंद से आता है, तब तुम्हारा जीवन भार नहीं रहता, वह अभिव्यक्ति बन जाता है। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो टूटो मत, या मत सोचो कि दुनिया खराब है। समझो कि जीवन ने तुम्हें एक और पाठ दिया है विवेक का। अब तुम और सजग हो जाओगे। अब तुम आंखें बंद करके विश्वास नहीं करोगे, पर हृदय भी बंद नहीं करोगे। यही संतुलन मजबूती है। विश्वास भी रहे, जागरूकता भी रहे। समय समय पर स्वयं को खाली करो। पुरानी शिकायतें, पुराने अपमान, पुराने डर, उन्हें ढोते मत रहो। जैसे घर की सफाई करते हो वैसे ही मन की भी सफाई करो। लिखो, ध्यान करो, मौन में बैठो, प्रकृति में जाओ, कुछ ऐसा करो जिससे भीतर का बोझ हल्का हो। हल्का मन ही दृढ़ रह सकता है। मजबूत व्यक्ति अपने अकेलेपन से प्रेम करना सीख लेता है। वह अकेले होने को अभिशाप नहीं मानता, उसे अवसर मानता है। जब तुम अकेले सहज हो जाते हो तब संबंध भी स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम किसी से अपनी खाली जगह भरने की उम्मीद नहीं करते। तुम पूर्ण होकर जुड़ते हो। याद रखो, जीवन में हर बार तुम्हें दो विकल्प मिलेंगे, पुरानी आदत या नई जागरूकता। पुरानी आदत सुरक्षित लगती है क्योंकि वह जानी पहचानी है। नई जागरूकता अनजानी है, उसमें जोखिम है। पर यदि तुम बार बार जागरूकता चुनते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी प्रकृति बदल जाती है। और यही आंतरिक क्रांति है। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति छिपी है, पर वह तभी प्रकट होती है जब तुम स्वयं को चुनौती देते हो। सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलो। जो तुम्हें डराता है उसके करीब जाओ। जो तुम्हें असहज करता है उसे समझो। हर बार जब तुम अपनी सीमा को थोड़ा आगे बढ़ाते हो, तुम अपने अस्तित्व को विस्तृत करते हो। अपने जीवन को अर्थ दो, अर्थ बाहर से नहीं मिले। तुम्हें स्वयं तय करना होगा कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में बहना चाहता है। यदि तुम केवल भीड़ का हिस्सा बनकर जियोगे तो भीतर खालीपन रहेगा। यदि तुम अपनी सच्चाई के साथ जियोगे तो भले रास्ता कठिन हो, पर भीतर संतोष रहेगा। संतोष मजबूती की जड़ है। कभी यह मत सोचो कि अब मैं पूरी तरह मजबूत हो गया हूं। यह यात्रा अनंत है। हर दिन तुम्हें नए रूप में परखा जाएगा, पर अब तुम डरोगे नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि हर परीक्षा तुम्हें और स्पष्ट और गहरा और स्वतंत्र बनाएगी। अब जीवन दुश्मन नहीं, गुरु बन जाता है। और धीरे धीरे एक दिन तुम्हें महसूस होगा तुम प्रतिक्रियाओं से नहीं, सजगता से जी रहे हो। तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, अपने भीतर के स्वामी हो। तुम बाहर की भीड़ में हो, पर भीतर एक शांत आकाश फैला हुआ है। यही वह अवस्था है जहां मजबूती और शांति एक हो जाते हैं। अब यदि तूफान आएगा तो तुम हिलोगे, पर टूटोगे नहीं। यदि अंधेरा आएगा तो तुम अपनी लौ याद करोगे। यदि असफलता आएगी तो तुम सीखोगे। यदि सफलता आएगी तो विनम्र रहोगे। और इसी संतुलन में तुम्हारा जीवन एक सुंदर, गहरा और अडिग प्रवाह बन जाएगा। कुछ भी हो जाए, तुम अपने भीतर लौट सको, अपने केंद्र को छू सको, अपनी चेतना को जगा सको, तो समझो तुमने असली मजबूती पा ली। फिर जीवन तुम्हें जहां भी ले जाए तुम खोओगे नहीं। तुम हर अनुभव में स्वयं को और अधिक जानोगे, और हर बार पहले से अधिक जागरूक, अधिक शांत और अधिक शक्तिशाली होकर उभरोगे। यही आंतरिक बल है, यही सच्ची विजय है। जब तुम हर अनुभव से पहले से अधिक जागरूक होकर निकलने लगते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए समस्या नहीं, प्रयोगशाला बन जाता है। हर घटना तुम्हें परखती नहीं, तुम्हें प्रकट करती है। पहले तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां तुम्हारी ताकत तय करती, अब तुम समझने लगते हो कि तुम्हारी चेतना ही तय करती है कि परिस्थिति तुम्हें गिराएगी या उठाएगी। अपने भीतर के भय को जड़ से समझो। भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है जो अभी हुआ ही नहीं।
तुम कल्पना करते हो कि कुछ गलत हो जाएगा, लोग छोड़ देंगे, सम्मान चला जाएगा, असफल हो जाओगे। और इस कल्पना से तुम्हारी ऊर्जा अभी ही कमजोर हो जाती है। मजबूत व्यक्ति वर्तमान में रहता है, वह भविष्य की तैयारी करता है, पर भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट नहीं करता। तुम्हें अपने विचारों पर अधिकार पाना होगा। विचार अपने आप आते हैं, पर तुम उन्हें पकड़कर कहानी बनाते हो। एक नकारात्मक विचार आया, मैं नहीं कर पाऊंगा, और तुमने उसे सच मान लिया। वहीं से कमजोरी शुरू हो जाती है। यदि उसी क्षण तुम रुक जाओ और पूछो क्या यह अंतिम सत्य है, तो विचार की पकड़ ढीली हो जाती है। यही जागरूकता तुम्हें धीरे धीरे अपने मन का स्वामी बनाती है। मजबूत बनना अपने दर्द से भागना नहीं, अपने दर्द को पूरी तरह जी लेना है, बिना उसमें डूबे। जब तुम अपने दुख को स्वीकार करते हो तो वह तुम्हें गहराई देता है। जब तुम उसे दबाते हो तो वह तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। इसलिए अपने आंसुओं से मत डरना, वे तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, वे तुम्हें हल्का करते हैं। फर्क इतना है कि आंसू के बाद उठना मत भूलना। अपने भीतर स्पष्टता लाओ। तुम क्या चाहते हो, किस दिशा में जाना चाहते हो, किस जीवन को जीना चाहते हो? यदि यह स्पष्ट नहीं तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। मजबूत व्यक्ति बिखरा हुआ नहीं होता, वह केंद्रित होता है। उसका हर कदम उसकी दिशा से जुड़ा होता है। वह हर अवसर के पीछे नहीं भागता, वह केवल उसी को चुनता है जो उसकी आत्मा से मेल खाता है। तुम्हें अस्वीकार किए जाने की संभावना के साथ जीना सीखना होगा। हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, हर कोई तुम्हारे निर्णयों का समर्थन नहीं करेगा, पर यदि तुम हर असहमति से टूट जाओगे तो तुम्हारा आत्मबल दूसरों के हाथ में रहेगा। मजबूत व्यक्ति अपनी सच्चाई पर खड़ा रहता है, भले ही उसे अकेले खड़ा रहना पड़े। अपने भीतर की ऊर्जा को क्रोध में मत जलाओ। क्रोध क्षणिक शक्ति देता है, पर दीर्घकालिक कमजोरी छोड़ जाता है। सजगता स्थायी शक्ति देती है। जब तुम्हें क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ क्षण रुको, सांस लो, अपने भीतर उठती आग को देखो। यह देखना ही उसे शांत करने लगता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध का साक्षी बन सकता है, वह उससे मुक्त हो सकता है। जीवन में परिवर्तन निश्चित है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं भी हो सकता। यदि तुम हर चीज को पकड़कर बैठोगे तो हर परिवर्तन तुम्हें हिला देगा। मजबूत व्यक्ति पकड़ कम करता है, वह अनुभव करता है, प्रेम करता है, प्रयास करता है, पर भीतर जानता है कि सब बदलने वाला है। यह समझ उसे लचीला बनाती है। तुम्हें अपनी असफलताओं को नया अर्थ देना होगा। असफलता यह नहीं कहती कि तुम अयोग्य हो, वो कहती है कि यह तरीका काम नहीं आया, बस इतना ही। यदि तुम इसे अपनी पहचान बना लोगे तो तुम स्वयं को सीमित कर लोगे। यदि तुम इसे सीख बना लोगे तो तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी। मजबूत व्यक्ति हर गिरावट को सीढ़ी बना लेता है। अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसा शामिल करो जो तुम्हें भीतर से जोड़ता हो। ध्यान, प्रार्थना, लेखन, प्रकृति में चलना, कुछ भी जो तुम्हें तुम्हारे केंद्र के पास लाए। यदि तुम केवल बाहरी दौड़ में लगे रहोगे तो भीतर खाली हो जाओगे, और खालीपन डर पैदा करता है। पर यदि तुम भीतर से जुड़े रहोगे तो बाहरी दौड़ भी तुम्हें थकाएगी नहीं। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ है तुम्हारी खुशी किसी एक व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर न हो। तुम प्रेम कर सकते हो, जुड़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, पर अपनी शांति को गिरवी मत रखो। जो अपनी शांति बचा लेता है वही सच्चा विजेता है। कभी अपने आप से यह मत कहो कि मैं कमजोर। शब्दों में शक्ति होती है। यदि तुम बार बार स्वयं को कमजोर कहोगे तो मन उसी दिशा में ढल जाएगा। स्वयं से कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। यह झूठा दिलासा नहीं, यह दिशा है। दिशा बदलो तो परिणाम बदलते। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कम हो रही हैं और तुम्हारे उत्तर गहरे हो रहे हैं। पहले जहां तुम तुरंत टूट जाते थे, अब तुम कुछ देर मौन में रहते हो। पहले जहां तुम शिकायत करते थे, अब तुम समाधान खोजते हो। पहले जहां तुम भागते थे, अब तुम सामना करते हो। यही विकास है। और जब यह विकास निरंतर चलता रहता है, तब तुम समझते हो कि मजबूती किसी बाहरी उपलब्धि का नाम नहीं है। यह एक आंतरिक स्थिरता है। यह जानना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्वयं के साथ खड़ा रहूंगा। मैं अपने सत्य से नहीं हटूंगा। मैं अपने भय से भागूंगा नहीं। मैं हर अनुभव से सीखूंगा।
तब जीवन तुम्हें डराता नहीं, आमंत्रित करता है। हर सुबह एक नया अवसर बन जाती है अपने भीतर की शक्ति को फिर से जगाने का। हर रात एक अवसर बन जाती है अपने अनुभवों से सीख लेने का। और इस तरह दिन ब दिन, अनुभव दर अनुभव तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां मजबूती तुम्हारी आदत बन जाती है। अब तुम्हें मजबूत बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। तुम स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाते हो, क्योंकि तुमने स्वयं को जान लिया है। तुमने अपने भीतर के अंधेरे को देखा है और उसमें प्रकाश जलाया है। तुमने अपने भय को स्वीकार किया है और उसे साहस में बदला है। तुमने अपने टूटने को विकास में बदला है। और तब सच में कुछ भी हो जाए, तुम भीतर से अडिग रहते हो। तुम्हारी शांति तुम्हारा किला है, तुम्हारी जागरूकता तुम्हारी तलवार है, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी ढाल है और तुम्हारी चेतना तुम्हारी असली पहचान है। यही आंतरिक मजबूती है जो किसी परिस्थिति से नहीं डिगती, किसी आलोचना से नहीं टूटती, किसी असफलता से नहीं रुकती। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर बार हर मोड़ पर पहले से अधिक जीवंत और अधिक स्वतंत्र बनाती है। जब तुम इस आंतरिक स्वतंत्रता को छू लेते हो, तब तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुमने डर के चश्मे से देखी थी। डर दुनिया को शत्रु बना देता है, जागरूकता उसे अवसर बना देती है। पहले हर चुनौती तुम्हें खतरा लगती थी, अब वही चुनौती तुम्हें विस्तार का निमंत्रण लगती है। यही दृष्टि का परिवर्तन तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन तुम्हें कभी भी स्थायी सुरक्षा नहीं देगा। सब कुछ बदल रहा है, रिश्ते, परिस्थितियां, विचार, शरीर, मौसम। यदि तुम स्थायित्व बाहर खोजोगे तो निराशा ही मिलेगी। स्थायित्व केवल भीतर है। जब तुम अपने भीतर उस स्थिर बिंदु को पा लेते हो, तब बाहर के परिवर्तन तुम्हें उतना नहीं हिलाते। तुम बदलती लहरों के बीच खड़े हो, पर तुम्हारी जड़ें समुद्र की गहराई में हैं। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सीखो। जब तुम अपनी गलतियों के लिए भी दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो, तभी तुम मजबूत बनते हो। जिम्मेदारी बोझ नहीं है, ये शक्ति है। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे हाथ में है। तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं, अपने अनुभवों के निर्माता हो। कभी अपने भीतर की आवाज को दबाना मत। कई बार तुम्हें भीतर से संकेत मिलते हैं, ये सही नहीं है, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, ये संबंध तुम्हें कमजोर कर रहा है। लेकिन सुविधा, डर या सामाजिक दबाव के कारण तुम उस आवाज को अनदेखा कर देते हो और फिर धीरे धीरे भीतर कमजोरी पनपती है। मजबूत व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की सुनता है, भले रास्ता कठिन क्यों ना हो। अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। हर व्यक्ति, हर बात, हर जगह तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ लोग तुम्हें प्रेरित करेंगे, कुछ तुम्हें थका देंगे। पहचानो कि कहां तुम्हारी चेतना ऊंची होती है और कहां गिरती है। जो तुम्हें नीचे खींचता है, उससे दूरी बनाना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। मजबूती का एक और आयाम है क्षमा। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उसके लिए नहीं, अपने लिए करते हो। तुम अपने हृदय को कड़वाहट से मुक्त करते हो। कड़वाहट तुम्हें भीतर से कमजोर करती है, क्षमा तुम्हें हल्का करती है और हल्कापन ही ऊंचाई की ओर ले जाता है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि अब सब ठीक हो गया, अब कोई संघर्ष नहीं आएगा। संघर्ष आएंगे, पर अब तुम्हारा संबंध संघर्ष से बदल चुका होगा। पहले तुम उससे भागते थे, अब उसका सामना करते हो। पहले तुम टूट जाते थे, अब सीखते हो। पहले तुम शिकायत करते थे, अब कृतज्ञ होते हो कि जीवन तुम्हें और गहरा बना रहा है। तुम्हें अपने भीतर अनुशासन और स्वतंत्रता का संतुलन रखना होगा। अनुशासन तुम्हें दिशा देता है, स्वतंत्रता तुम्हें विस्तार देती है। केवल अनुशासन होगा तो तुम कठोर हो जाओगे, केवल स्वतंत्रता होगी तो बिखर जाओगे। मजबूत व्यक्ति इन दोनों को संतुलित करता है। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, पर यात्रा का आनंद भी लेता है। अपने भीतर के मौन से मित्रता करो। जितना अधिक तुम मौन में उतरते हो, उतना ही तुम्हें अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। मौन तुम्हें दिखाता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम परिस्थितियां नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो ये सब देख रही है, और जो देखने वाला है वह इन सबसे बड़ा है। हर दिन स्वयं को थोड़ा सा बेहतर बनाने की आदत डालो। ये सुधार दूसरों से बेहतर बनने के लिए नहीं, स्वयं से सच्चा बनने के लिए हो। यदि आज तुमने अपने डर के बावजूद एक कदम उठाया तो तुम मजबूत हुए।
यदि आज तुमने किसी को दोष देने के बजाय स्वयं को देखा तो तुम मजबूत हुए। यदि आज तुमने हार मानने के बजाय फिर से प्रयास किया तो तुम मजबूत हुए। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी शांति बाहरी परिणामों पर निर्भर नहीं रही। सफलता आए तो भी भीतर संतुलन है, असफलता आए तो भी भीतर संतुलन है। यह संतुलन ही आंतरिक परिपक्वता है और परिपक्वता ही मजबूती का उच्चतम रूप है। तुम्हारा जीवन एक सतत प्रवाह है, उसमें कभी ऊंचाई होगी, कभी गहराई। यदि तुम केवल ऊंचाई चाहते हो तो गहराई से डरोगे, पर यदि तुम दोनों को स्वीकार कर लो तो तुम्हारा अनुभव पूर्ण हो जाएगा। मजबूत व्यक्ति जीवन को आधा नहीं जीता, वह उसे पूरी तरह स्वीकार करता है। और अंततः ये जान लो कि मजबूत बनने की यह यात्रा अकेले तुम्हारी नहीं है। हर इंसान अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, इसलिए करुणा बनाए रखो। दूसरों की कमजोरी देखकर घमंड मत करो। याद रखो, तुम भी कभी वहीं थे। जो आज कमजोर दिख रहा है वह भी कल मजबूत हो सकता है। जीवन सभी को अवसर देता है। जब तुम्हारे भीतर यह समझ स्थिर हो जाती है तब तुम जीवन के बीचों बीच खड़े होकर कह सकते हो, जो भी आएगा मैं उसका सामना करूंगा। मैं भागूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, बढ़ूंगा और हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा बनाऊंगा। और तब सच में कुछ भी हो जाए, तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी, तुम्हारा केंद्र इतना स्थिर, तुम्हारी चेतना इतनी जागरूक हो जाती कि कोई भी तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं सकता। तुम हर बार पहले से अधिक शांत, अधिक स्पष्ट और अधिक स्वतंत्र होकर उभरते हो। यही आंतरिक सामर्थ्य है, यही वह अमिट शक्ति है जो तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति में अडिग रखती है। जब तुम्हारे भीतर ये अडिगता स्थिर हो जाती है तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन कोई बोझ नहीं, एक अवसर है स्वयं को जानने का, स्वयं को गढ़ने का, स्वयं को पार करने का। अब तुम परिस्थितियों से नहीं पूछते कि वे तुम्हारे साथ क्या करेंगी, तुम स्वयं से पूछते हो कि तुम उनके साथ क्या करोगे। यही दृष्टि तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। तुम्हें अब यह भय नहीं सताता कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया है। तुम अपने निर्णयों के साथ खड़े हो सकते हो। यदि गलती होती है तो उससे सीखते हो, यदि सफलता मिलती है तो विनम्र रहते हो। तुम्हारा संतुलन अब बाहरी तालियों पर निर्भर नहीं, तुम्हारी आंतरिक शांति पर निर्भर है। जीवन के इस मार्ग पर चलते हुए तुम जान जाते हो कि हर तूफान अस्थायी है, कोई भी अंधेरा अस्थायी नहीं। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह यदि जागृत रहे तो हर अंधेरा छंट जाएगा। इसलिए अपने भीतर की लौ को कभी बुझने मत देना। उसे प्रतिदिन ध्यान से, कृतज्ञता से, साहस से और सत्य से प्रज्वलित करते रहना। तुम्हें गिराया जाएगा पर गिरना अंत नहीं है, गिरकर उठ जाना ही ताकत है। तुम्हें रोका जाएगा पर रुकना तुम्हारा निर्णय है। तुम्हें परखा जाएगा पर हार मान लेना तुम्हारा चुनाव है। और जब तुम हर बार उठ खड़े होने का निर्णय लेते हो तब तुम केवल मजबूत नहीं बनते, तुम प्रेरणा बन जाते हो। अपने भीतर करुणा बनाए रखो, कठोर मत बनो, जागरूक बनो, संवेदनशील रहो पर निर्भर मत रहो। प्रेम करो पर स्वयं को खो मत। काम करो पर अपने अस्तित्व को केवल उपलब्धियों तक सीमित मत कर दो। याद रखो, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी चेतना है, वह जो हर अनुभव को देख रही है, सीख रही है, विकसित हो रही है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब जीवन एक सुंदर प्रवाह बन जाता है। संघर्ष आता है पर तुम्हें गहराई देता है, सफलता आती है पर तुम्हें स्थिर रखती है, असफलता आती है पर तुम्हें और परिपक्व बनाती है। अब तुम्हारी यात्रा भय की नहीं, जागरूकता की हो जाती है। तो कुछ भी हो जाए, अपने भीतर की शक्ति को मत भूलो। तुम कमजोर नहीं जन्मे थे, तुम्हें बस अपनी शक्ति पहचाननी है। तुम टूटने के लिए नहीं आए हो, तुम तराशे जाने के लिए आए हो। तुम हारने के लिए नहीं आए हो, तुम सीखने और उठने के लिए आए हो। हर दिन स्वयं से यह वादा करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम अपने भीतर की जड़ों को और गहरा करोगे। यदि इन पंक्तियों ने तुम्हारे हृदय को छुआ है, यदि तुम्हें लगा कि तुम्हारे भीतर भी कोई सोई हुई शक्ति जाग रही है, तो अपने अनुभव को शब्द दो। सुंदर सा कमेंट करके अपनी भावना व्यक्त करो ताकि यह प्रेरणा औरों तक पहुंचे। इस संदेश को अपने अपनों के साथ साझा करो।
शायद कोई तुम्हारा अपना अभी किसी संघर्ष से गुजर रहा हो और इन शब्दों से उसे एक नई दिशा मिल जाए, एक नया साहस मिल जाए। और इस आंतरिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहां हम मिलकर भीतर की शक्ति, शांति और जागरूकता की इस साधना को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। हम जल्दी फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा और एक नई जागरूकता के साथ। तब तक अपने भीतर की लौ को जलाए रखना, अपने साहस को थामे रखना और जीवन को पूरे विश्वास के साथ जीते रहना।